हमने इसमें आपको जो लग रहा है साइबर फ्रॉड एंड ऑफलाइन फ्रॉड, तो मैं चाह रहा था कि इस टॉपिक को बड़े डिटेल में हमारे टीचर हजरात प्रिपेयर करें और आप तमाम के सामने इसको रखें। तो आज कोशिश होगी कि आप तमाम हजरात को ऑफलाइन फ्रॉड्स यानी इसकी हिस्ट्री से लेके जाए और जो आपके हमारे बीच में जो इवेंट्स गुजरे होंगे या जो हमारे टीचर हजरात ने जो इवेंट ढूंढ के लाए होंगे वो रियलिटी पे हैं, ये चीजें हुई हैं, आगे भी हो सकती हैं। हमारा मकसद ये है कि हम अपने एकेडमी के मेंबर्स को एजुकेट करें, इन्फॉर्म करें, अवेयर करें। तो इससे क्या होगा कि हमको बहुत सारी चीजों से बचने में आसानी होगी और अल्लाह ताला से भी दुआ करें कि हम हमारे लाइफ के अंदर इन जितने भी जो स्कीम्स या फ्रॉडुलेंट मेथड्स या फिशिंग या साइबर सिक्योरिटी, इससे हम बचे रहें। तो इंशाल्लाह आज का सेशन हमारे दो अजीज टीचर शुरू करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि कोई भी एक हमारे ब्रदर आकर कुरान की तिलावत करे। कौन करेंगे भाई? बिस्मिल्लाह करें, रिकॉर्ड स्टार्ट हो चुका है। जी करिए मोहम्मद भाई। जी वालेकुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैका क़ुरआनन तंज़ीला فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيम। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला हमारे हाफिज मोहम्मद भाई के लिए खूब जो है अजर अता फरमाए, इनके सीखने में इनको अल्लाह ताला खूब आसानी करे और आप तमाम हजरात हमारे इस छोटे से बहुत ही कम उम्र वाले हाफिज साहब के लिए भी दुआ करें। और आज का जो मौजू है साइबर फ्रॉड, ऑफलाइन फ्रॉड। सबसे पहले बता दूं कि हम स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन फ्रॉड। ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि बगैर इंटरनेट के, बगैर आपके कोई सोशली जो आज की जो मीडिया प्रेजेंस के भी काफी सारे इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं हमारे बीच में। उनके लिए हमारे टीचर्स ने कुछ प्रिपरेशन किया है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया दे दूं कि बहुत सारे अगर हिस्ट्री को देखेंगे, मैं जरा सा एक आइडिया दूंगा कि कैसे किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके के फ्रॉड स्कीम बगैर इंटरनेट के हुए हैं। स्क्रीन नजर आ रही है सब हजरात को? जी जी माशाल्लाह आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही। अभी जैसे कि देखते हैं कि विकिपीडिया एक सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे पूरी दुनिया की एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और काफी डिटेल में मिलती है। अगर हम समझ रहे हैं कि हम अपने इस दौर में 2024 में आखिरी महीने में बैठे हैं, ऐसे नहीं कि 2024 में ही ऐसे फ्रॉड स्कीम चले हैं, नहीं। जो विकिपीडिया कहता है कि 18वीं यानी 19th सेंचुरी, जिसको 1860 में, यानी कब के बात बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट हम
ऑलमोस्ट 40 साल या 170 साल 150 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी देखा जा रहा है कि इतने बड़े बड़े स्कीम्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं, जर्मनी से लेके, अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, यानी हर मुल्क में आपको ये फ्रॉड स्कीम्स नजर आए होंगे। 1880s में यहाँ पे काफी सारे स्कीम है, बट एक बड़ा जबरदस्त एक इंसान था जिसका नाम था चार्ल्स पॉन्जी। चार्ल्स पॉन्जी, जिस तरीके से आप पिरामिड स्कीम समझते हैं, ये पॉन्जी स्कीम उसको उसके नाम पे दिया गया। इतना मशहूर था कि इसके नाम पे पॉन्जी स्कीम बताया गया। और इन स्कीम्स का, इन क्या बोलते हैं, इवेंट्स का सिलसिला आज तक नहीं रुका, आज भी चल रहा है। और आज के दौर में तो बढ़ गया है, हर दूसरे तीसरे दिन नया स्कीम नजर आएगा। तो इसकी डिटेल्स के लिए इंशाल्लाह आने वाले कुछ वक्त में हमारे टीचर्स आप लोगों के सामने एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन के फॉर्म में 2 टीचर्स बताएंगे। क्या भाई तैयार हैं निजाम भाई और हमजा भाई? डॉक्टर साहब तैयार है। चलिए बिस्मिल्लाह करें। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निजाम भाई, जी मैं स्क्रीन शेयर करूं? जी जी निजाम भाई, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। जी ठीक है। स्क्रीन देखिए, अभी स्क्रीन अगर नजर आ रही है तो बताएं। विजिबल है स्क्रीन, आप उसको स्लाइड शो कर दीजिए तो इजी रहेगा। हाँ, कर दिया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, आप स्टार्ट कर लीजिए। जी ठीक है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था अभी कि ये दौर, ये जो दौर चल रहा है वो है कम्युनिकेशन का दौर। ये दौर में हर चीज हमें आसान हो गई है। ओके, हर मतलब हर चीज आपके फिंगर टिप्स पे है। आपका बैंक बैलेंस, आपका बैंक अकाउंट, आपके क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये बहुत से चीजें आपके फिंगर टिप्स पे हैं। आपको बहुत सहूलतें मिलती हैं ये इंटरनेट यूज करके। आपको मतलब आपके ट्रांजैक्शंस करने के लिए, आपके बिल पेमेंट्स करने के लिए। तो इसके साथ साथ इसका एक और एक रुख है कि आपको विक्टिम बनाने के लिए और आपके मतलब बैंक बैलेंस को टारगेट करने के लिए आपके पैसों के पीछे दूसरे लोग भी पड़े हुए हैं। जैसे आपको जितनी आसानी से आपके फाइनेंशियल्स एक्सेसिबल हैं, उससे थोड़ा कम, बट हाँ ऑलमोस्ट उतने ही आसानी से आपके फाइनेंशियल्स किसी और को भी एक्सेसिबल हो सकते हैं। ओके, तो आजकल के जो जदीद टेक्नोलॉजी है, वो जदीद टेक्नोलॉजी सिर्फ आपकी सहूलत के लिए नहीं है, फ्रॉडस्टर्स के लिए भी है। और फ्रॉडस्टर्स जो है वो भी उतने ही जदीद तरीन होते जा रहे हैं। नए नए फ्रॉड्स, नए नए स्कीम्स इजाद करने में और उसके हिसाब से लोगों को ठगने में। ओके, तो बेसिकली ये सेशन और इसके आगे के सेशंस में इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और उससे कैसे बचा जाए उसके चंद टिप्स देंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा पीछे आते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये फ्रॉड्स होते हैं कैसे हैं, किस किस रकम के फ्रॉड्स होते हैं और इसमें लोग कैसे फंस जाते हैं, इस बारे में हम लोग पहले जो है चलते हैं। ज्यादातर हमारा आज का डिस्कशन रहेगा ऑफलाइन फ्रॉड्स की तरफ। ओके, शुरू करने से पहले एक वार्निंग कि जो है ये सिर्फ आपको इत्तला देने के लिए है, आपको समझाने के लिए। निजाम भाई, आप ना एक आधे मिनट में खाली नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें आपके टेलीग्राम के। जी जी सर, आप स्क्रीन शेयर बंद करके नोटिफिकेशन बंद कर दें, वरना फिर हर मिनट पे एक एक अलार्म सबको दिखेगा भी मैसेज और डिस्टर्ब भी होगा। जी, सिर्फ आपके डेस्कटॉप के टेलीग्राम के जो सेटिंग्स में जाइए, नोटिफिकेशंस को बंद कर दें बस। जी सर, ओके, सॉरी। हाँ, नो इश्यूज, नो इश्यूज।
हाँ, बाकी सारे नोटिफिकेशंस म्यूटेड हैं, सिर्फ ये एक ही था। तो मैं फिर से मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी 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 जी, कंटिन्यू करें। अगर नजर आ रही है तो बताएं। क्लियर। ठीक है, तो हम जो है पहले एक वार्निंग से शुरू करते हैं कि ये जो हम सेशंस जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये आपको इत्तला देने के लिए है, ये आपको सतर्क करने के लिए है कि इस तरीके के फ्रॉड्स आजकल मार्केट में हैं, और खासकर ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए भी खुसूसी तरीके के फ्रॉड्स हैं। तो उससे आप कैसा बचा जाए, ओके। और ये सारे जो है मेरा हमारे अपने ख्यालात हैं। आप चाहे तो इससे अग्री कर सकते हैं या डिसअग्री कर सकते हैं, इस पे किसी का मतलब किसी तरह का फोर्स नहीं है किसी पे। और मैंने इसमें कोशिश किया है कि मैं जो है ज्यादातर फ्रॉड्स जो आजकल चलन में है उसके बारे में डिस्कस करूं। इंशाल्लाह अभी शुरू करते हैं अपन। तो एक छोटा इंट्रोडक्शन बिफोर वी स्टार्ट। ये साइबर सिक्योरिटी होती क्या है? बहुत लोगों ने सुना होगा कि साइबर फ्रॉड्स चल रहे हैं एंड ऑल दैट। तो साइबर फ्रॉड्स होते क्या है? साइबर फ्रॉड्स रिलेटेडली जो है आपको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करके आपका इंफॉर्मेशन गेन करना, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन PII, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन एक्सेस करना, आपके फोन के डेटा एक्सेस करना, ये सारी चीजें जो है आपके फाइनेंशियल्स एक्सेस करना, आपका बैंक अकाउंट एक्सेस करना, तकरीबन ये होता है ज्यादातर। या अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के एप्लीकेशंस को डिस्टर्ब करना, उनके सर्विसेज को डिस्टर्ब करना, उनके डेटा को डिस्टर्ब करना, ये सारी चीजें आती है। तो साइबर सिक्योरिटी में ऐसे मेजर्स बताए जाते हैं कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका अगर आप ये फलाने स्टेप्स लोगे तो आपके जो भी मतलब एप्लीकेशंस है या आपका इंफॉर्मेशन है वो और मजीद सिक्योर रहेगा, ओके। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि 100% ये चीज सिक्योर्ड है, बट आप स्कैमर्स को और फ्रॉडस्टर्स को और हैकर्स को डिले कर सकते हैं आपके अकाउंट को, आपके इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स दैट वी हैव इन साइबर सिक्योरिटी। हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के और ये जो स्कैम्स जो वगैरह जो चल रहे हैं उसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दो फ्रॉड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऑफलाइन फ्रॉड्स जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो ज्यादातर ऐसे फ्रॉड्स होंगे जो मतलब इससे पहले भी चलते आए थे जब इंटरनेट नहीं था, ओके। और ऐसे फ्रॉड्स करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ओके। ये ऐसे फ्रॉड्स बगैर इंटरनेट के भी हो सकते हैं, ओके। तो चलते हैं ऑफलाइन फ्रॉड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स की तरफ। ये है ऑफलाइन फ्रॉड्स, ओके। इसमें पहला वाला है पॉन्जी स्कीम, जो मैं डिस्कस करूंगा। फाइनेंशियल फ्रॉड, फेक जॉब, बिजनेस ऑफर, लॉटरी, ऐसे तरीके के फ्रॉड्स, ओके। फिर आपको आता है ये आजकल जो है ज्यादा चल रहा है, वीडियो कॉल्स एंड ब्लैकमेलिंग, फेक ट्रेडिंग ऐप, ओके। और इसको बोलते हैं पिग बुचरिंग स्कैम, ओके। और एक आजकल जो बहुत ज्यादा चलन में है जिसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। ये जो है, ये फर्स्ट 3 जो है ये आपको बगैर इंटरनेट के भी आपको ये फ्रॉड्स हो सकते हैं किसी के साथ। ये क्योंकि वीडियो कॉल है और ये ट्रेडिंग ऐप है और ये डिजिटल अरेस्ट है, तो इसमें थोड़ा बहुत इंटरनेट का अमल दखल होता है। लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी साइबर अटैक्स होते हैं वो तरीके के अटैक्स, वो तरीके के सिक्योरिटी ब्रीचेस नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसको ऑफलाइन फ्रॉड में डाला है, ओके। ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह जो होते हैं वो है फिशिंग ईमेल, सोशल इंजीनियरिंग, मोबाइल सिक्योरिटी और मोबाइल हैकिंग, वाईफाई हैकिंग, ओके। बैंक फ्रॉड्स और ये मालवेयर, स्पाईवेयर, की लॉगर्स,
वायरस, ये सब जो है ये करना। तो हम लोग आज फोकस करेंगे ऑफलाइन फ्रॉड पे। ओके, तो चलिए चलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ ऑफलाइन फ्रॉड, जिसको बोलते हैं पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम स्क्रीन में नहीं होता, निकल रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है हमको। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं, नहीं, हाँ, जो लोग बाहर से ज्वाइन करें, वीपीएन यूज करें, मैक्सिमम लोगों को स्क्रीन दिख रही है। जी जी डॉक्टर साहब, किसी ने भी अभी तक नहीं किया, इसकी वजह से मैं पोल नहीं डाला। ले पोल डाल दीजिए जुनेद भाई, आप पोल डाल दीजिए। ठीक है, मैं पोल डाल देता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं डाल देता हूँ। दिख नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन नहीं रिकॉर्डिंग दिख भी हो रही रही है, मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों को दिख रही है। अगर मैक्सिमम अगर 60% से कम लोग दिख रहे हैं तो हम लोग स्क्रीन शेयरिंग का अरेंजमेंट कर लेंगे। पोल डाल दीजिए जुनेद भाई, आप कंटिन्यू करें। जी सर। तो पॉन्जी स्कीम होता ये है कि इसमें जो है कोई आपको ये बोलेगा कि आप मेरे पास पैसे इन्वेस्ट कीजिए, मेरे पास एक मतलब मैं एक कुछ सीक्रेट बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें इतना मेरे को रिटर्न्स आ रहे हैं कि मैं आपको मंथली एक्स अमाउंट दूंगा। ओके, मिसाल के तौर पे मैं इसको, क्योंकि हम लोग सब ट्रेडिंग बैकग्राउंड से हैं और ये मेरे साथ हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप मेरे पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, मैं मंथली आपको 10,000 रुपए दूंगा। आप अगर एफडी करोगे तो आपको शायद मंथली ईयरली आपको 6,000 रुपए मिलेंगे, तो मंथली आपको मिलेंगे कितना, 500 रुपए, तकरीबन 500-600 रुपए ऐसा कुछ मिलते हैं आपको, एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ये बंदा बोलता है कि मैं आपको मंथली 10,000 रुपए दूंगा आपके 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे। ओके, तो ये हो गया अनरियलिस्टिक रिटर्न्स, जो बोलते हैं कि मतलब कि जो है आप 1 लाख पे आपको मंथली 10,000 यानी सालाना 1,20,000, तो मतलब अगर आप 1 लाख साल के लिए उसको रख दें तो उसके पास दे देंगे, आपको असल भी आ गया, उस पर आपको प्रॉफिट भी आ गया, फिर वो नेक्स्ट ईयर भी आपको मतलब मंथली देता रहेगा जब तक आपके ओरिजिनल 1 लाख रुपए आप वापस ना ले लें। तो ये जो है बहुत ही लुक्रेटिव डील समझी जाती है, और खासकर अपने स्टॉक मार्केट में जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है, ओके, या जब भी हर कोई मतलब ट्रेडिंग के बारे में बात करता है, आप पान की दुकान पे चले जाओ, पान वाला भी बात करेगा आपको, ये स्टॉक लीजिए, वो स्टॉक लीजिए। तो ऐसे टाइम पे ऐसे तरीके के स्कीम्स आपको बहुत दिखने को मिलते हैं कि सॉरी, मैंने इस फलाने के पास पैसे इतने इन्वेस्ट किए थे, मेरे को मंथली इतने रिटर्न्स आ रहे हैं, आप भी इन्वेस्ट कीजिए। तो इसमें होता क्या है कि वो अगर आप रियलिटी देखें तो स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट रिटर्न्स इज समथिंग नॉट पॉसिबल, बिकॉज मार्केट के स्विंग्स होते हैं, मार्केट अपने अपने तरीके से चलती है, कभी बेरिश है तो ठीक है, कभी बुलिश है तो ठीक है, कभी साइडवेज है। तो इसमें जो है आप कंसिस्टेंटली किसी को मतलब एक्स अमाउंट नहीं दे की गारंटी नहीं कर सकते। तो ये पहला आपको आपको एक खतरे की घंटी दिखनी चाहिए कि ये जो बोल रहा है वो अनरियलिस्टिक है। ओके, तो ऐसे इसमें लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो पहली बार जब आप इन्वेस्ट, तो आपको नेक्स्ट मंथ से आपको पैसे मिलेंगे, तो आपके बाद जो इन्वेस्ट करते जाएंगे उनका जो रियल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें से वो आपको देते जाएगा पैसे, मंथली रिटर्न्स। आप बोलेंगे कि हाँ भाई मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं। फिर सेकंड बैच में जो ज्वाइन करेंगे उनको जो है उनके फॉलोइंग बैच, उनके बाद में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें से पैसे देता जाएगा। इस तरीके से ये तब तक चलेगा जब तक कि उसका आउटफ्लो इज ग्रेटर देन इनफ्लो, मतलब उसे जितना पैसा देना है उससे कम उसको इनफ्लो आ रहा है दूसरे इन्वेस्टर्स के जरिए। तो वो पीक टाइम होगा जब जो है
इसके पत्ते खुल जाएंगे, इसके मतलब इसके वारे न्यारे हो जाएंगे, ये बंदा लोगों को सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये फ्रॉड है। क्योंकि जब आउटफ्लो ज्यादा है, लोगों को देना ज्यादा है और इसको आ नहीं रही है, तो वो दे नहीं पाएगा। तो एक बार आपकी स्क्रीन नहीं निजाम आ भाई रही है। एक निजाम भाई, सेकेंड मैं इंटरजेक्ट करूंगा। अभी एक रैंडम पोल हुआ है, लेस देन 40% को नजर आ रही है। मैं चाहूंगा कि हमजा भाई अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट है तो आप ले लें। जी जी, एक मिनट में। तो जी निजाम हमजा भाई भाई आप कर लें। ठीक है, क्योंकि लेस देन 40% हो गया है पोल पे, 38% लोग नजर आ रही है और लोगों ने पोल भी ठीक काफी है। किए हैं, ऑलमोस्ट नहीं, 35 कहते 50 पोल्स तो हुए। तो इट्स बेटर टू मुझे भी शिफ्ट नहीं है टू। नजर आ रही भैया, तो जी जी हमजा भाई कर लें। नहीं, जिसको पहले आ रही थी ना वो गलती से रिज्वाइन करने आएगा ना तो उसको नहीं आएगी। तो काफी सारे सिस्टर्स को भी नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो हो एक जाता है, मिनट में। समटाइम नेट के इश्यूज होते हैं, ये हमारे लिए नई चीज नहीं है। इंशाल्लाह हमारे हमजा भाई का लास्ट टाइम आप ही ने शेयर किया था ना हमजा भाई, ये जो थीम सेशन था जी आपका जी जी। माशाल्लाह क्लियर थी, आवाज भी क्लियर थी। तो आप दोनों इंटीग्रेट करें प्रेजेंटेशन को। कुछ ओके, प्रेजेंटेशन आपने भी बोलना है ना, अब जो निजाम भाई बोलना है उसको कंटिन्यू कर लें, उसके बाद आप भी स्टार्ट कर लें। निजाम भाई फास्ट में दोबारा रन करो। जी 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 आप श्योर। चलिए फुल स्क्रीन कर ले अपने हमजा भाई। हाँ, एक मिनट है डॉक्टर साहब, मैं वही कर रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। आपने मोबाइल से जुड़े हैं लैपटॉप से ही? नहीं, लैपटॉप से हो ना डॉक्टर साहब। ओके हाँ, ठीक है, यही है ना। निजाम भाई, सबको स्क्रीन आ रही है? एक बार डॉक्टर साहब एक बार हो जी जाए। जी 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 आ रही है। मैं नया पोल कर देता हूँ। जुनेद भाई पुराना पोल डिलीट मारो, नया पोल कर लो। जी अभी कर देता हूँ डॉक्टर साहब, अभी कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। पॉन्जी स्कीम होता यह है कि एक बंदा इन्वेस्टमेंट का मतलब अच्छे हाई रिटर्न्स का सपना बता के लोगों से पैसे ऐंठता है। हकीकत में उसके पास कुछ बिजनेस नहीं होता है। वो पहले वाले को उसके बाद आने वाले से के इन्वेस्टमेंट से पैसा देना शुरू करता है। इसी तरीके से एक फर्स्ट बैच वालों को सेकंड बैच वालों से पैसे लेके फर्स्ट बैच वालों को देगा, थर्ड बैच वालों से पैसे लेके सेकंड बैच वालों को देगा। ये तब तक चलेगा जब तक कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट नहीं हो जाता है। जब उसे ज्यादा लोगों को देना है और उसके पास पैसे कम आ रहे हैं, तब तक ऐसा चलता रहेगा। और जैसे ही ये सिचुएशन आता है कि उसे 10 लाख देने हैं और उसे नए इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं, उसे 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है लेकिन देना उसको 10 लाख रुपए है, तो ऐसे टाइम पे वो एक चंद लोगों को देगा और चंद लोगों को नहीं देगा। तब जो है इसके ऐसे बंदों के अगेंस्ट जो है केस रजिस्टर होता है, कंप्लेंट्स जाते हैं, एंड तब जो है ये ऐसे स्कीम्स बाहर आते हैं। तो इसमें इस बंदे का क्या फायदा है? इस बंदे का फायदा ये है कि जो इनिशियल इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो डकार देगा। बाकी की जो है दूसरों को अब उन लोगों को पैसे देना है तो वो दूसरों से लेके देता जाएगा। तो इस तरीके से ये बिजनेस चलता रहे। ओके, जैसे मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में इस तरीके के बिजनेस बहुत होते हैं। ओके, हमजा भाई नेक्स्ट स्लाइड। जी जी, निजाम भाई, इसके पॉन्जी स्कीम्स में ये भी बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में जैसे आपने बताया, स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये पॉन्जी स्कीम्स होती है। बहुत सारे जो होते हैं, जो फ्रॉडस्टर होते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी रियल लाइफ के अंदर भी पॉन्जी स्कीम्स चलती है। जैसे आप मतलब गांव में, मेट्रोपोलियन सिटीज में ये बहुत सारे ऐसे फ्रॉडस्टर अवेलेबल होते हैं कि तुम्हारे पास से पैसे लेंगे। बोला कि आप मुझे पैसे दो तो आपको मैं एवरी मंथ या एवरी 10 डेज में इतना दूंगा। फिर आप क्या करते हो कि फिर इसके बाद बोलता है कि नहीं, तुम मुझे 10,000 दो। फिर इसके बाद उसने 20,000 रिटर्न दिए तो फिर बोलता है आप मुझे 50 दो। तो आप वो फ्लो के अंदर अगर वो फंस जाओगे ना, तो फिर एक दिन वो इतना बड़ा करके वो लोग पूरा फ्रॉड कर लेते हैं। और आई थिंक रियलिटी में भी चलता है। अभी कैसा होता है कि बिल्डिंग जैसी रियलिटी की मेट्रोपोलियन सिटी में हमने
उन्होंने फ्लैट का हमें ड्रीम दिखाया कि हमें फ्लैट देंगे, या तो कोई एक ब्लैंक जमीन पे आपको बोलेंगे प्लॉट देंगे, तो आप मान लेते हैं कि नहीं ये प्लॉट हमें दे रहा है कि अभी आप हमें 50,000 रुपीज दो, तो हम आने वाले टाइम के अंदर हम यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे, आपको एक फ्लैट देंगे, यहाँ पे आपको ऐसा एक प्लॉट देंगे। बट वो बहुत सारे लोगों के पास से पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर इसके बाद वो भाग जाते हैं या कहीं पे भी चले जाते हैं, तो एक वो भी पॉन्जी स्कीम में इंक्लूड होगा। और दूसरी तरह के एक बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी आ जाता है, दूसरे एक एप्लीकेशन के भी अकॉर्डिंगली आ जाता है। तो ऐसे ऐसे तरह की पॉन्जी स्कीम्स अवेलेबल है, तो हमें इस चीज से बचता है कि हमें ऑफिशियली चीज को ही परचेज करना है। ठीक है निजाम भाई, कंटिन्यू कीजिए। जी, तो अभी ये स्लाइड पे आप देख रहे हो, ये पिछले साल बकरीद का फ्रॉड है। यहाँ पे हुआ यह था कि हैदराबाद में एक सहूलत कुर्बानी का एक स्कीम निकला था, जिसमें आपको पैसे उन लोगों को ट्रांसफर करने हैं एंड वो लोग क्या करेंगे, आपको बकरा जुबा करके आपका हिस्सा आपको घर पहुंचाएंगे। ओके, ये स्कीम निकली थी, लेकिन हुआ ये था कि करीब 2-3 हजार लोगों से पैसे लिए गए थे और करीब सिर्फ 500 लोगों को गोश्त पहुंचाया गया था, बाकी के पैसे लिए और गायब हो गए। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये ऐसा है। तो बोलने का मकसद ये है कि स्कीम किसी भी लेवल का हो सकता है। ऐसे नहीं कि मतलब फ्लैट्स बना के बिल्डर भाग गया, ठीक से नहीं बनाया, आपको हैंडओवर नहीं किया, या मतलब स्टॉक मार्केट में आपको रिटर्न्स देगा बोला, ये ऐसा नहीं हुआ। व्हाइट कॉलर ही नहीं, किसी भी लेवल का आपको मतलब स्कैम हो सकता है। आप लोगों ने बहुत लोगों ने नाम सुना होगा हीरा ग्रुप और इस तरीके के बहुत से ग्रुप्स का, जिनके अगेंस्ट एफआईआर भी हुआ था, जिनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा मतलब हजारों करोड़ों के मतलब स्कैम्स के फिगर्स आए थे। ईडी ने उनको मतलब इवन सुप्रीम कोर्ट तक गया था ये, या तो आप पैसे पे कीजिए या तो आप जेल जाइए, इस तरीके के सिनेरियोस हुए थे। और ये जो आप देख रहे हैं डीजीके टेक्नोलॉजीज, जो थर्ड वाला, यहाँ पे 18,000 पर्सन्स को धोखा दिया गया था। ये भी वही इसी तरीके का स्कैम्स है। ओके, तो आप मतलब ये ना समझें कि कोई हमारा भाई है तो शायद वो नहीं करेगा। कुर्बानी के रिलेटेड जो है मतलब ऐसा मसला है कि लोग कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी का गोश्त तो वो लाके दे देगा, ये मतलब अंधा भरोसा ना करें, बोलने का मकसद ये है। तो ये सारे के सारे जो भी स्कैम्स हुए थे, ये बहुत मतलब चौंका देने वाले थे। कोई कभी नहीं सोचा होगा कि कुर्बानी के गोश्त में भी स्कैम हो सकता है, कुर्बानी के नाम पे भी स्कैम हो सकता है। ओके, हीरा ग्रुप बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और ये भी जो है डीजीके टेक्नोलॉजीज 700 करोड़ तक का स्कैम है। ये 18,000 लोगों को उसमें ये किया गया था। यही नहीं है, ओके, इससे भी गए गुजरे स्कैम्स हैं। मतलब लोगों को मतलब लोग कितने हद तक मतलब अपने लालच में आके कुछ भी कर सकते हैं, ये जो है और एक स्कैम में बताया गया है, जहां पे लोगों से 30-30 लाख रुपए लिए गए थे। ओके, और रीजन ये था कि उन लोगों को बोला गया था, उन लोगों को पट्टी पढ़ाई गई थी कि जो है गधे का दूध जो है 1,600 से 2,000 3,000 रुपए लीटर बिकता है, तो हम लोग आपको जो है आपको यही करना है कि आप गधे पालें, गधे पाल के गधे का दूध हमें बेचें। ओके, गधे आपके रहेंगे, आपको जमीन लेनी होगी, उन लोगों को चारा ये करना होगा, गधे पालें आप, और उसका मिल्क हम लोग ही लेते हैं आपसे पर डे। तो आई मीन वो दिखने में वो लोगों को थोड़ा बहुत तो ये होना था कि जो है ऐसा भी हो सकता है कि गधे का दूध जो है 2,000 रुपए लीटर मिलता है, जबकि भैंस का दूध जो है 80-100 रुपए में मिलता है। तो भी लोगों ने वेरीफाई नहीं किया। ओके, लोगों ने क्योंकि 2,000 रुपए लीटर
अगर 2 लीटर 4-5 लीटर भी एक गधे से आता है तो 5 लीटर के 10,000 एक गधे से आएगा, तो मैं 30 गधे लूंगा, तो उसमें मेरे को जो है कितना फायदा होगा। तो इस तरीके के स्कैम्स में लोग फंसे और मतलब उनको मिला कुछ नहीं, बस उनके पैसे डूब गए। हमजा भाई नेक्स्ट स्लाइड में यही है ये सिनेरियो। हमजा भाई नेक्स्ट स्लाइड जी। दिस वन ओके, नहीं नॉट दिस, ठीक है ये रहने दीजिए। इसके बाद ये भी एक इसी तरीके का और एक नीचे इसके बाद वाला। हाँ, तो ये है, नहीं ऊपर रहिए एक बार। हमजा भाई 2 स्लाइड, हाँ नहीं दिस वन नॉट दिस वन, डाउन, वन मोर, एक और, नहीं इससे ऊपर, दिस वन ऊपर दिस वन नहीं भाई, डोंकीज का 2 आर्टिकल्स है। ये दिस वन ये डोंकीज का आर्टिकल है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 करोड़ डोंकी मिल स्कैम बस्टेड। ओके, 10 करोड़ डोंकी मिल स्कैम बस्टेड। तो यहाँ पे लोगों को बस इसी तरीके से मतलब चूना लगाया गया था कि उन लोगों को बोला गया था कि गधों का दूध जो है बहुत ज्यादा इसमें बिकता है, बहुत ज्यादा प्राइस में बिकता है, आप लोग गधे पालें, हम लोग ही आपको गधे दिलाएंगे बोल के एक गधा जो है लाख से 1.25 लाख रुपए तक बेचा गया था इन लोगों को। ओके, और ये लोग जो है अंधाधुन गधे खरीदने के लिए आ गए थे। एक बंदे ने 30-30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट किया था, 50-50 लाख रुपए तक इन्वेस्ट किया। तो इस तरीके के स्कैम्स होते हैं। तो मतलब आपको मतलब स्कैम्स की कोई निचले स्तर की लिमिट नहीं है, वो कितना भी गिर सकते हैं जब तक कि आप उनके मतलब ट्रैप में फंस जाएं, लालच में बह जाएं या डर जाएं। तो ये 2 चीजों में आपके साथ स्कैम हो सकता है। भाई इससे ऊपर के 2 स्लाइड्स भी कवर कर लेते हैं। हमजा भाई 2 स्लाइड्स ऊपर ये आपने कवर कर दिया। ये वाला जो है, ये वाला स्लाइड आप देखिए, आई थिंक आपको लेट में स्क्रीन आती है। हाँ, तो ये सारे ये देखिए, ये पॉन्जी स्कीम विच इज इन गुजरात। ये इस बंदे को हाल में अरेस्ट किया गया था। और ये वाला है 110 करोड़ का कमोडिटी ट्रेडिंग स्कैम। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ट्रेडिंग होती है, तो ट्रेडिंग में जैसे मतलब आपके आगे हम लोग देखेंगे कि पिग बुचरिंग स्कैम किसे कहते हैं, उसी तरीके का स्कैम ये भी है जिसमें 110 करोड़ की कमोडिटी ट्रेडिंग स्कैम हुई थी हैदराबाद में। ओके भाई नेक्स्ट स्लाइड। तो निजाम भाई इसका जो भूपेंद्र सिंह जाला वाला है ना, इसमें मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। ये आई थिंक ये गुजरात में अभी भूपेंद्र सिंह जाला को महसाना डिस्ट्रिक्ट से पकड़ा है सीबीआई ने। आई थिंक इसने 6,000 करोड़ का पॉन्जी स्कीम्स किया है, मतलब पॉन्जी जो स्कैम किया है उसने पब्लिक के साथ में। 6,000 करोड़ पब्लिक के पास पैसा है, कितना मतलब ब्लाइंडली वो ये पर्सन को जैसे जो स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उनको दे रहे। 6,000 करोड़ कितना पैसा होता है, सारा पब्लिक का है। उसने कितने सारे मतलब झूठे पब्लिक से वादे किए कि जैसा कि ये फ्लैट है, ये प्लॉट है। तो आप सोच सकते हैं, आई थिंक उसका सीबीआई का फिर इन्वेस्टिगेशन होएगा फर्दर, और उसका पूरा रिपोर्ट आएगा कि कितने कितने पब्लिक से लिया हुआ है। और ये रिसेंटली हुआ है, देखो न्यूज में भी देख सकते हो कि 27 दिसंबर यानी कल का ही ये न्यूज है। तो आप सोच सकते हो कि हमारा जो मेहनत किया हुआ पैसा है, हम हमारे अंदर भी एक लालच होती है कि नहीं भाई कौन बिजनेस करेगा, कौन इस पे माथापच्ची करेगा, कौन इतना हार्डवर्क करके, लेकिन हमारा पैसा हम ब्लाइंडली किसी पर्सन को दे देते हैं जो हमें आके फुसलाता है। फुसलाने के बाद में कि हम ऐसा करेंगे, हर मंथली हम आपको इतना देंगे, कोई किसी को नहीं देने वाला।
जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, कोई तुमको आके तुम्हारे पास से पैसे लेके कई बिजनेस में डाल के तुमको एवरी मंथ कोई देने वाला नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं है। हमें खुद को कमाना है, हमें खुद को सोचना है। यानी कोई भी पर्सन आपके पास आके ऐसे आपको झूठे वादों से बहलाता है कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, कोई किसी से कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि वो क्या करते हैं, और ऐसा भी नहीं है, ये इनिशियल स्टेज में जब आपसे पैसा लेते हैं ना, तो कुछ टाइम तक आपको उससे 2 गुना 3 गुना पैसा देते भी है, जिससे तुम और वो जाल के अंदर फंसते चले जाओ अच्छा खासा पैसा देने के बाद में। और एक ह्यूमन का एक नेचर कैसा होता है कि अगर वो पैसों को देखता है कि नहीं कि मल्टीपल रिटर्न्स आ रहे, तो फिर वो जाल के अंदर ट्रैप हो जाता है। इसके बाद ना वो ज्यादा पैसा देने लगता है। और रिसेंटली ये चल भी रहा है, आई थिंक टेलीग्राम के ऊपर आपको मैसेजेस आएंगे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि आप एक गूगल मैप्स के फोटो या आपको सेलिब्रिटी के उसकी सेलिब्रिटी के प्रोफाइल पे आप एक कमेंट कर दो तो आपको 50 रुपए मिलेंगे। आप कोई गूगल मैप्स पे जाएंगे, वहां का लोकेशन वो करके फिर उसको लाइक करके वहां पे कमेंट करोगे तो आपको 50 रुपीज मिलेंगे। और ऑल्सो मैंने भी ये किया है, मुझे 50 रुपए मिले भी, आपको भी बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, मिलते भी है। फर्स्ट टाइम पे वो लोग 50 रुपए दे देते हैं, सेकंड टाइम पे वो क्या कहते हैं कि आप हमारे सोशल ग्रुप में ज्वाइन हो, चाहे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे। फिर वहां ज्वाइन करते हैं, फिर वहां पे तुमको टास्क दिया जाता है कि आप इतने इतने सेलिब्रिटी को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो आपको एवरी पोस्ट का 50 रुपीज मिलेगा। 2-3 दिन ये सिलसिला चालू भी रहता है। फिर आपको बोलेंगे कि आप अभी 10,000 रुपये हमें दीजिए, एवरीडे के बेसिस पे आपको 3,000 रुपया दिया जाएगा। तो इनिशियल स्टेज में वो लोग देते भी है, लेकिन अगर इंसान एक बार वो ट्रैप में फंस गया ना, तो आते आते इंसान की इतनी ग्रीड बढ़ जाती है ना कि वो लाख 2 3 4 5 अपने पास जितने पैसे होते हैं ना उनको दे देता है। फिर वो दिखते भी नहीं है, फिर वो ग्रुप बंद, कौन था पहला कोई पहचान नहीं सकता। हम उसको कई बार भी हम एफआईआर भी नहीं करा सकते, क्योंकि वो सोशली हमसे कनेक्ट हुआ है, हमें पता ही नहीं उसका एड्रेस क्या है। लेकिन वो कैसे हमें वो फुसला के वो जाल में फंसाते हैं और हमारे पास से वो पैसे निकाल लेते हैं। तो कभी भी ऐसी कोई भी स्कीम में मत फंसो। कोई भी फ्री में पैसे बांटने नहीं बैठा है, ये सीधी सी एक सेंटेंस है, कोई भी फ्री में पैसे बांटने नहीं बैठा है। हर कोई अपने एक इंटेंशन से आता है मार्केट में, हर किसी को कुछ चाहिए, तब जाके आपको फंसाता है और आपसे पैसा लेके चला जाता है। तो जब भी आप ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करें, आपको ऐसा फेस हो, तो आप उसको एकदम स्ट्रांगली एक्शन लीजिए। स्ट्रांगली एक्शन लेने के बाद में आप उस पर ब्लाइंडली कभी भी ट्रस्ट मत कीजिए। और मैं तो कहता हूँ 110% उसको कुछ भी मत कीजिए, वो चाहे कुछ भी काम दे, कुछ भी टास्क दे, कुछ भी आपको फुसलाए, कुछ भी मत कीजिए। तो ठीक है निजाम भाई, आप कंटिन्यू कीजिए। कौन सी स्लाइड में करूं, ये वाली? हाँ, ये और एक जो है 6,000 करोड़ का पॉन्जी स्कीम है। इसको ये जो है एग्री गोल्ड स्कैम है। इसके बारे में यहाँ पे राइट साइड में दिया गया है, देखिए। ये है आंध्र प्रदेश में एक एग्री गोल्ड कंपनी, एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट डेवलपमेंट की कंपनी है। इसमें भी ऐसे ही हुआ था कि इन्वेस्टर्स से पैसा लेते गए कि उन लोगों को रिटर्न देखिए 24 से 48% पर एनम। 24% मतलब आप 1 लाख रुपए देंगे तो आपको जो है 24,000 रुपए पर एनम से 50,000 48% पर एनम आपको प्रॉफिट मिलेगा। इस तरीके के जो है हाई और जो है अनरियलिस्टिक रिटर्न्स बता के लोगों से पैसे लिए गए थे। और एक साथ जैसे मैंने बताया था, जैसे ही इनफ्लो कम हुआ और आउटफ्लो ज्यादा है, तब जो है इन लोगों के अगेंस्ट कंप्लेन्स जाएंगे। जो भी इन्वेस्टर्स है वो लोग कंप्लेन करेंगे कि हमसे पैसे लिए थे एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद जो है ये बाहर आता है। ये भी एपी का हुआ, सो ये रिसेंटली एक स्कैम है। नेक्स्ट स्लाइड भाई। डोंकी वाला क्लियर हो गया? हाँ, डोंकी ओके। तो डोंकी पे रखिए आप। वहां पे मेरे को एक बात आपको सबको बतानी है कि देखिए, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इजी मनी। कहीं पे भी आपको आसानी से पैसा नहीं मिलेगा। अगर किसी के पास कुछ ऐसा जरिया है जिससे वो आसानी से मतलब चुटकियों में पैसे बना सकता है, पैसे डबल कर सकता है, या उसके पास मतलब कुछ अलादीन का चिराग है या कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, वो सबके सामने मतलब उसका ढिंडोरा पीटते नहीं फिरेगा। तो कहीं पे भी आपको आसान पैसा नहीं है। हम लोग भी डॉक्टर साहब हो या महबूब भाई हो या अपने
और भी जो हमारे साथ जो एडमिन हजरात हैं, जो टीचर हजरात हैं, और इस तरीके के फैसल भाई हैं, ये सब जो है अपनी स्टडीज को, अपने कन्विक्शन को बिल्ड करने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि हमने जो है, हमें रात में ख्वाब आ गया कि कल ये स्टॉक भागेगा तो हम लोगों ने उठा और उसमें पैसे लगा दिया और पैसे दुगने, ऐसे कहीं नहीं होता। तो बोलने का मकसद ये है कि इजी मनी कहीं नहीं मिलेगी, और आपका पैसा उस पे कोई और मेहनत करेगा और आपको बैठे बिठाए, ना आपका हाथ हले ना आपका पैर हले, आपको घर पे पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो है, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ये आप भूल ही जाएं। तो इस तरीके के स्कीम्स में ना पड़ें। आप उसकी जगह पर रहकर सोचें कि अगर मैं किसी से 1 लाख रुपए ले रहा हूं तो मैं उसको मंथली 10,000 रुपए कैसे दूंगा? इतना कंसिस्टेंट ट्रेडिंग क्या मैं कर सकता हूं? या मार्केट ऐसा है कि मतलब किसी में भी पैसे डालो, आपको मतलब दुगने तिगने होके निकल रहे हैं पैसा, कोई भी स्टॉक में पैसे डालो, ऐसा नहीं होता। तो जो है, इस तरीके के बहुत ही लुक्रेटिव, बहुत ही लुभाने वाले स्कीम से बचें, जिसमें मतलब आपको बैंक नहीं दे रही है उतना रिटर्न्स कोई प्राइवेट फर्म दे रहा है। ये ऐसे फर्म्स ना रजिस्टर्ड रहेंगे, आजकल सुने होंगे, उसके बाद जो है उनका अगला पिछला कुछ नहीं रहेगा, आएंगे पैसे ऐंटेंगे निकल जाएंगे, इस तरीके के होते हैं। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ सच थिंग्स और ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स। इजी मनी कहीं नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड भाई। हाँ, तो नेक्स्ट तरीके का फ्रॉड जो है फाइनेंशियल फ्रॉड है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड में होता ये है, और ये भी हमारे साथ मेरे साथ कई बार हुआ है कि एक बंदा कॉल करेगा आपको, वो बोलेगा कि मैं आपके बैंक से कॉल कर रहा हूं, और आपका इंफॉर्मेशन पूरा आपको करेक्ट बताएगा, ओके, लेकिन उसके पास आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं रहेंगे। वो आपको आपका नाम बताएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ भी बता देगा, आपका ईमेल आईडी बता देगा, लेकिन उसके पास जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके नहीं रहेंगे। वो आपको कंफर्मेशन के तौर पे आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर पूरा बोलने को बोलेगा। तो याद रखें, कभी भी कोई भी बैंकर आपको कॉल करके आपके क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, आपके बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, आपके बैंक अकाउंट पासवर्ड या ओटीपी, इस तरीके का कभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं पूछता, ओके। ये लोग बहुत बहुत शातिर स्कैमर्स होते हैं। इन लोगों को अगर कोई क्रेडिट कार्ड्स या यूज करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड्स में भी डिफरेंट क्लासेस के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, क्लासिक, इस तरीके के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। और हर एक वैरायटी के क्रेडिट कार्ड का फर्स्ट 8 डिजिट्स जो है वो सिमिलर होते हैं। अगर मैं बोलूं कि सिटी बैंक का रिवॉर्ड्स कार्ड अगर है तो उसके फर्स्ट 8 डिजिट्स आपके भी सेम रहेंगे, मेरे भी सेम रहेंगे, लास्ट के 8 डिजिट्स डिफरेंट हो सकते हैं, ओके। तो इसमें होगा क्या, ये लोग आपको फर्स्ट 8 डिजिट्स बोलेंगे और आपसे नेक्स्ट 8 डिजिट्स पूछेंगे, ओके। आप बोलेंगे कि मैं बैंकर से हूं, आपका नाम यही है, यही आपका फोन नंबर है, मेरे को जो है आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्मेशन करना है, आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन कंफर्म करना है, मैं बैंकर से हूं इसीलिए मैं आपको फर्स्ट 8 डिजिट्स बता रहा हूं, आप मेरे को नेक्स्ट 8 डिजिट्स बताएं, ओके। इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं। या वो आपको बोलेंगे ओटीपी शेयर करने के लिए। तो किसी भी हालत में क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड का ओटीपी या पिन, डेबिट कार्ड का ओटीपी या पिन, या आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड के पीछे रहा सीवीवी नंबर, 3 डिजिट का नंबर होता है क्रेडिट कार्ड के पीछे, ये सारे इंफॉर्मेशन कभी कोई बैंकर नहीं पूछेगा। अगर कोई पूछ रहा है तो आप आंख बंद करके ये सोचे कि ये फ्रॉड है, फ्रॉडस्टर है, ओके।
तो ऐसा अगर आपने भूल चूक के ये इंफॉर्मेशन दे दी तो आप आपके बैंक अकाउंट के ऊपर से मतलब आपके बैंक अकाउंट से झाड़ू मार जाएगा। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ सच थिंग्स। तो आप लोगों को कभी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके क्रेडिट कार्ड और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ईमेल अकाउंट्स, ईमेल पासवर्ड्स किसी को भी ऐसे नहीं देना है। ऑन कॉल बिल्कुल भी नहीं देना है, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई बोलता है कि मैं बैंक से हूं, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उनको बोलें कि मैं बैंक में आके मैं अपडेट करता हूँ। आप कौन से ब्रांच में हैं, मैं वो ब्रांच में आके आपसे मिलता हूँ। गिव हिम इन अ फॉर्म फॉर्मेट, नॉट ओवर द कॉल। कॉल पे कभी मत दे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये और एक रकम का फाइनेंशियल फ्रॉड है, जिसमें एक बंदा आपसे बोलेगा देखिए भाई, मैं जो है बैरून मुल्क से हूँ, मुझे यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब हमारे कंट्री से यहाँ पे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि मैं फॉरेनर हूँ, तो मेरे पास जो है बैंक अकाउंट नहीं है। मैं आपसे आपका बैंक अकाउंट यूज करता हूँ। अगर आप परमिट करें तो मैं आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। उसमें से आप जो है थोड़ा अमाउंट आप रख लीजिए, बाकी का अमाउंट मुझे दे दीजिए। जैसे कि 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो मैं आपको 5,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा, 95,000 मैं ले लूंगा या 90,000 मैं ले लूंगा, 10,000 आप रख लीजिए, क्योंकि आप मेरी मदद कर रहे हैं। तो ये सुनने में बहुत ही मतलब आसान दिखेगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा कि मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बस उस बंदे को मेरा बैंक अकाउंट देना है, पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे और मेरे अकाउंट से ही निकाल के मेरे को उसको देना है, और उसमें भी मेरा कट मुझे मिल जाएगा। लेकिन होता ये है, ये जो है उमूमन अफ्रीका से और नाइजीरिया से लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। ये लोग ऑलरेडी जो है किसी और को फ्रॉड करके उनका पैसा उनके अकाउंट में नहीं लेंगे, उनका पैसा आपके अकाउंट में लेंगे। जैसे ही आपके अकाउंट में आएगा, विड्रॉ करेंगे, आपको आपका अमाउंट दे देंगे, वो लोग लेके निकल जाएंगे। उसके बाद होगा ये कि पुलिस जो है तलाश करते हुए क्यों आपके घर आएगी, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट दिया गया था। तो इस तरीके से ये फ्रॉड्स होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले फ्रॉड के सिनेरियो में बताया था कि आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देना। मतलब एटलीस्ट वो बैंकर्स कोई फोन पे कॉल करके आपको बोल रहा है कि बैंक से हूं, तो उसको नहीं देना। तो इसी तरीके से आपको किसी और को भी, किसी अनजान आदमी को भी आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं देने, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देने, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन से मतलब बैंकिंग इंफॉर्मेशन से थोड़ा बहुत ये करके वो लोग जो है आपका अकाउंट, पासवर्ड, इसका जुगाड़ कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जो है ऐसे सब चीजों से बचे रहें। ओके, तो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन और अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और आपके यूजर आईडीज एंड पासवर्ड्स, आपके ईमेल आईडीज के रहने दो, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के रहने दो, ये किसी को मत दें। नेक्स्ट स्लाइड हमजा भाई। ओके, तो ये मैंने कवर कर दिया है कि ये उमूमन होता क्या है कि कोई हाल में आपका दोस्त बना है, वो बोलेगा भाई मेरे को ऐसे फंड्स आ रहे हैं तो मेरी मदद कीजिए, और आप दे देंगे तो आप फंस सकते हैं ऐसे सब स्कैम्स में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमजा भाई। जी निजाम भाई, 2 मिनट आपको मैं थोड़ा रोकूंगा, माजरत चाहूंगा। जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर मैं थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि निजाम भाई ने बताया कि वो ओटीपी, जैसे कि ओवर कॉल पे तुम्हारे पास ओटीपी मांगेंगे, तुम्हारे पास प्रोसेस मांगेंगे, तो कभी भी हमें उनके साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि जो ऑफिशियल बैंकर्स होते हैं, वहां के जो लीगल बैंकर्स के जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो तुमको अगर कॉल भी करेंगे तो आपके पास से एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन मांगेंगे। बाकी ओटीपी, आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड के डिटेल, अकाउंट की डिटेल कभी भी वो लोग नहीं मांगते ओवर कॉल। और ये आरबीआई का मैसेज आपके मोबाइल नंबर्स पर, हर मतलब एवरी पर्सन के मोबाइल नंबर्स पे आते हैं, वो भी हिंदी के अंदर आते हैं कि कभी भी आप किसी भी अनऑथोराइज पर्सन से जो भी कॉल और मैसेजेस आते हैं, उसे अपना
पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी ना बताए, क्योंकि आपको कोई भी बैंक से ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल किया नहीं जाता। और टेलीकॉम सेक्टर से जैसे हमारे अपना टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो है, एयरटेल है, वो लोग भी ऐसे मैसेजेस हमें इनबॉक्स में डालते हैं कि कभी भी कोई किसी एक हैकर एंड स्कैमर एंड अनऑथराइज पर्सन से कॉल आता है तो आपकी पर्सनल निजी जानकारी, आपका नंबर उसके साथ शेयर मत कीजिए। ठीक है, एक और ये चीज हो गई। एक दूसरी चीज हो गई कि हम जैसा कि रैंडमली नंबर से कॉल आता है हमें और हम कोई काम के अंदर होते हैं, तो हमें वो कॉल के अंदर ऐसा बोलते हैं कि भाई आपका लड़का हॉस्पिटल के अंदर, उसको एक्सीडेंट हुआ था तो हम इमरजेंसी में उसको हॉस्पिटल ले जाना था, तो हम उसको हॉस्पिटल में ले जाए, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में अकेले नहीं जाएंगे तो वो उसकी मौत का सवाल था। तो वो अब सामने वाले पर्सन को कॉल करता है या मुझे करता है, आपको करता है, तो आप काम कर रहे हो। अक्सर कॉल, ऐसे कॉल ना दिन में ही आते, आप काम के अंदर मजीद ना एकदम बिजी होते, जिसकी वजह से आप थोड़ी देर के लिए ना भूल जाएंगे, आपको रियलिटी लगी कि नहीं कि मेरा लड़का है या मेरा भाई है या मेरी बहन है कहीं रोड पे ट्राई कर रही थी या तो कुछ जा रही थी, तो मे भी हो सकता है। तो ऐसे जो फ्रॉडस्टर होते हैं ना, आपको कॉल करके बोलते हैं कि ऐसा ऐसा एडमिट किया है यहाँ पे, डॉक्टर अभी के अभी ऑपरेशन का बोल रहा है, और डॉक्टर बोल रहा है कि इफ यू कीप दिस टाइप्स ऑफ अमाउंट इन काउंटर तो हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो बोलते हैं कि अभी के लिए ना कि आप ना पैसे ट्रांसफर करो, तो हम आपको मतलब हम लोग बोलेंगे एक भी कि नहीं कि हमें पैसे नहीं ट्रांसफर करना, हम हॉस्पिटल आते हैं और फिर करते हैं। तो बोलेंगे नहीं, अगर आपको हॉस्पिटल आते आते लेट हो गया तो ऑपरेशन लेट होने की वजह से आपका लड़का, आपकी बहन, आपका भाई, आपके मम्मी पापा डेथ हो सकते हैं। तो इस इमोशनली मोमेंट के अंदर आप अगर फंस गए, आप अगर वो लुभा गए ना, तो वो आपसे पैसे ट्रांसफर करा के फिर चले जाएंगे। तो हमें ऐसे मोमेंट में जैसे ऐसा कॉल आए तो हमें इत्मीनान से, सुकून से, एक काम डाउन होके सोचना है, और सोच के हमें जैसा कि किसका भी उन्होंने बताया वहां कॉल करना है, फैमिली में कॉल करना है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं है, वो हुआ है। और ज्यादातर वहाँ हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल ही जाना है, लेकिन कभी भी कॉल पे वो फंस जाके उसको पैसे ट्रांसफर कभी भी नहीं करने। और जैसे कि हम रोजमर्रा के, जैसे हमारे ऑफिस में जा रहे हैं, कोई काम की वजह से जा रहे हैं, तो मार्केट में, मेट्रोपोलियन सिटीज में ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई बंदा जो होता है हमारे पास मोबाइल मांगता है, तो ऐसी तरीके से छोटे बच्चे बहुत होते हैं कि हमारे पास से मोबाइल मांगते हैं कि भाई आप मोबाइल दो, या तो सिस्टर आप मोबाइल दो, हम आप कॉल करना चाहते हैं, एक्चुअल में मेरे पास मोबाइल नहीं है और मैं घर पे इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। तो कभी भी ठीक है, हम उनका पेन समझ के उनको मोबाइल दे देंगे, उनका रिक्वायरमेंट समझ के मोबाइल दे देंगे, लेकिन वो कॉल जो है ना लाउड स्पीकर पे रख के उनको बात कराना है, और मोबाइल अपने पास भी रखना है, क्योंकि ओटीपी अगर आएगा तो उसको भी दिख जाएगा। तो ऐसे ये मोमेंट से भी आपको बचना है, कभी भी मोबाइल उनको नहीं देना है, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या होता है कि आपने आपके नंबर से कॉल किया तो आपका नंबर तो उसके पास चला गया, ठीक है, फिर आपके पास नंबर चला गया, फिर वो अपने साइड से एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, फिर ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी आपके नंबर पे आएगा, तो वो बच्चे के पास, वो इंसान के पास आपका मोबाइल होगा, तो ओटीपी देख के उसको बता देगा, तो वो पैसे विड्रॉ हो जाएंगे आपके अकाउंट से। तो ऐसे मोमेंट में, ऐसे मेट्रोपोलियन सिटीज में भी आपको ये चीज से बहुत लिहाज रखना है, बहुत बचना है कि कभी भी ऐसा नहीं करना। और अभी भी जैसा चल रहा है कि पुलिस स्टेशन से कॉल आता है रैंडमली, कई ईडी वालों से कॉल आता है, मतलब ऐसे फ्रॉस्टर है कि जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से कॉल करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी से, ईडी से, इनकम टैक्स के ये डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से, पुलिस स्टेशन से कॉल आते हैं कि भाई तुम्हारा भाई, तुम्हारा लड़का, तुम्हारा ये, तुम्हारा अकाउंट ऐसा हो गया, तुम इस पूरी मतलब ये फंस गया है। तो कभी भी उनको, ठीक है, बात कर लेनी है, लेकिन आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके पूरी इंक्वायरी निकालनी है, नियरेस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके पूरी इंक्वायरी निकालनी है, तब जाके आगे प्रोसेस करना है। कभी भी उनके कॉल्स में आके, उनकी बातों के बहकावा में आके आपको कुछ भी एक्शन नहीं लेना है कैसा। और सबसे मेन थिंग क्या है, अभी जो मतलब रिसेंटली टाइम्स के अंदर वो ज्यादा टारगेट कर रहे हैं ना, वो मस्तूरात को कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसा, ठीक है कि इंसान के पास एक वो तरह का एक ठहराव होता है कि वो थोड़ी देर के लिए सोच सकता है, पर मस्तूरात क्या है कि वो फ्रिक्वेंटली इमोशनली हो जाते हैं और कुछ भी एक्शन ले सकती है। तो हमें अपनी मस्तूरात को भी बताना है कि अगर कोई रैंडमली नंबर से कॉल आए तो कभी भी उसको कॉल नहीं उठाना है। अगर चलो ठीक है, किसी का रिलेशन का हो, नंबर सेव नहीं आ गया, तो कॉल उठा के ऐसा ऐसा अगर बहकावा दे रहा है तो कभी भी उनका कॉल सीधा सा कट कर देना है, कुछ भी इमोशन में नहीं आना है। अगर तुमको कुछ भी लगे कि ऐसा ऐसा कॉल आया है, तो पहले अपने घर के मर्द को इन्फॉर्म करे कि ऐसा ऐसा कॉल आके ऐसा बोल रहा था, चाहे पुलिस का हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हो, और चाहे घर पे भी पुलिस आ जाए, तो पहले हमें इन्फॉर्म करना है। तो हमारी मस्तूरात को ये अवेयर करना, ये अवेयरनेस लाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो फ्रॉस्टर है वो अभी वुमेन्स को ही टारगेट कर रहे हैं ये सब चीजों के लिए।
तो ठीक है निजाम भाई, आप कंटिन्यू करें। जितना हम लोग अवेयर रहेंगे और जितना मतलब ये अनयूजुअल मतलब चीजें आपको दिखेंगी, उतना आपको सतर्क रहना है कि कोई अनजान बंदा कॉल करके आपको बता रहा है कि मतलब आपके कोई करीबी का कुछ एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में है, या इस तरीके के जिस जो मतलब हादसों के बारे में अभी बोला गया था। तो इस तरीके के ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो आप लोग खुद वेरीफाई करें, आप लोग खुद उनके नंबर पे कॉल करें, तो शायद आप मतलब इस तरीके के स्कैम से बच सकते हैं। निजाम भाई, एक डेमो करना चाहता हूं मैं, अगर आपकी इजाजत है तो। जी 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 बिल्कुल सर। ओके। जनरली क्या होता है कि एक जैसे कि कॉल जाती है, ठीक है, आप लोग सुने, आवाज फोन बज रहा होगा, एक फोन बजने की आवाज आ रही है जी? नहीं आ रही अजगर, डॉक्टर साहब, नहीं आ रही। हाँ बज रही है। नहीं यार। हाँ ओके। हेलो जी, अभी टेलीग्राम पे उठाओ, टेलीग्राम पे, यहाँ पे नहीं, टेलीग्राम माइक अनम्यूट करो आप। लाइव पे है ना कॉल में? यहाँ नहीं, और एक बार करता हूँ, आप रिंग उठाओ, टॉक इन दी लाइव कॉल। ओके ओके, और एक बार मैं एनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, सब लोग कोशिश करें, ठीक है? ओके। एक सेकेंड, एक सेकेंड, जरा सा पेशेंस रखें। मैंने कोशिश किया है कि एक डीमो से बताऊं किस तरीके से कॉल्स जाते हैं। असगर लाइव में है क्या आप? जी डॉक्टर साहब। ओके ओके, आपको फोन बजा है, मैं विल जस्ट एनेक्ट एज समथिंग एल्स। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। इज दिस मिस्टर असगर अली? यस। Hello, sir. I am myself Vinod Sharma. I am calling from Provident Fund and Pension Management Services of Karnataka State Government. Okay. Is your father's name Mr. Salim? Yes. Sir, we are actually trying to credit your father's account in a monthly his pension. Okay. As today being the 28th of the month, we are unable to credit the amount in his bank account. Can I just ask you to please provide the details of your father? What is his full name? Mohammed Salim. Okay. He was ex government servant in Karnataka Electricity Board. Yes, sir. Any reason for this information? Just sure to counter check, because we are unable to transfer the money into his bank account. So I don't know what is the issue from your side. We have actually tried to generate a new PIN for his account transfer. It's already done, sir. We just need to confirm from your side, if in your father's registered mobile, if there is a link coming, can you please just open that link? Can just check your message. Is a link coming to your SMS, sir? Yeah, just give me a minute. Let me have a check. Okay, you can see the link shows it is from the Karnataka Treasury Department. Can you just see the link? Yeah, I can see. I just got the message. Yes. Okay, sir. Can you just click that link, sir? Yeah, I just did. Okay, sir. Your work is done, sir. Your money will be deposited within few minutes, sir. Thank you. जी, अब बताइए भाई, क्या हो गया अभी लाइव कॉल में? जी बताइए पब्लिक, क्या हो गया? उन्हें फैसिलिटेशन पर्सन को ट्रैप कर लिया है, लेकिन मनी रिवर्सल भी हो सकता। अब आप हमजा भाई और डॉक्टर साहब फ्रॉड डेबिट हो गया। पैसे उनके अकाउंट में डेबिट हुए, क्रेडिट हुए या डेबिट हुए? डेबिट हो गए, डेबिट हो गए जी। असगर भाई, हाउ आर यू? मजा आया? आपके पैसे बचे हुए चले गए? पूरे सफाई हो गए।
डॉक्टर साहब 2-4 रुपए तो बचाएंगे ना कॉल करने के लिए। नहीं, माइनस बैलेंस हो गया उल्टा। ओके, चलिए मैं चाह रहा था कि इस सेशन को एंटरटेन करें, तो आप लोगों को एक मैंने एग्जांपल इसमें डॉक्टर साहब और एक हाँ चीज हो डॉक्टर रही है मेरे साथ 8 दिन से हो रहा है ऐसा कि जी किसी का बेड के ऊपर कोई लेटा हुआ है, फिर उसका वीडियो बनाकर उसकी इमेज देकर फिर नीचे जो है तो मैसेज डाल रहे कि हम बहुत गरीब है और इस पे हमको पैसे भेजो और हमारे वालिद साहब ऐसे हैं। सेम मैसेज मुझे 6 महीने पहले भी आया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है वो, और उसने जी इसी जी तरीके से नजीर मुझसे भाई, बात किया और ऐसे सेम सौओं नाम के से भी स्कैम्स किया है। हैं, ऐसे सौओं के टाइप्स हैं। आपको एंड में 15 मिनट दिया जाएगा, सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। पहले हम हमारे टीचर्स का प्रेजेंटेशन खत्म कर ले। ओके ठीक है जी, जजाक भाई और जी निजाम भाई जी जी कंप्लीट लास्ट के 15 मिनट दीजिए पब्लिक को अपने अपने एक्सपीरियंस से ठीक है शेयर करने की। ठीक है जजाकल्ला डॉक्टर साहब। मतलब आपने एक रियल लाइव डेमो कॉल्स दिखाया पब्लिक को, जैसे हमारे मेंबर्स को सेम थिंग हैपन होती है सबके साथ में। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आते हैं, या तो जैसा कि आपके पास मतलब आप सॉरी म्यूट कीजिए अगर कोई अनम्यूट है तो। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आते हैं जहां आपके फादर्स जहां आपके मदर्स जॉब करते होंगे, पहले थे अभी लाइक वो रिटायर्ड हो गए हैं, घर पे बैठ गए, तो आपको ऐसे कॉल्स आएंगे। और ऐसे प्रोसेस जैसे ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पे अपना पीएफ जमा होता है, या कई बैंकिंग सेक्टर में, तो आपको कॉल आएंगे, आपसे ओटीपी मांगेंगे, आपको कोई एक लिंक देके वहां पे आपको क्लिक करवा के वहां का प्रोसीजर करवाएंगे, जिसके रीजन से ना आपके सारे अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना कि इसके बाद भी हम आरबीआई का रूल्स है कि हम पैसे जो हैकर ने किए उसको कंप्लेंट करके, लेकिन वो कितना लेंथी प्रोसेस हो जाता है और कभी कभार वो स्कैमर और हैकर हाथ नहीं लगा तो आपके पैसे नहीं आ सकते। तो ये चीज से हम बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि कभी भी ऐसे हैकर और स्कैमर से कोई भी तरह का कॉल आता है तो हमें काउंट डाउन होना है, हमें हमारे फादर को, हमारे मदर्स को, हमारे सिस्टर्स को, मस्तूरात को, हमारी अहलिया को भी बताना है कि कभी ऐसे कॉल पे रिस्पॉन्स नहीं देना है। अगर रिस्पॉन्स दे भी दिया तो ठीक है, उनको बोल देना कि हम वेरीफाई हमारे घर में करके आपको रिकॉल करेंगे। और फिर रिकॉल करना भी नहीं है क्योंकि एक्चुअल में ये फ्रॉड ही है। ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन से कभी आपको ऐसे कॉल्स आके आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते। तो होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है निजाम भाई, आप उस इनिशिएट कीजिए आगे। ओके तो अगला स्कैम या अगला फ्रॉड जो है वो है फेक ट्रेडिंग ऐप का। ओके तो इसमें भी आपको मतलब जिस तरीके से आजकल लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उमड़ पड़ रहे हैं कि जो है क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट को लोग बहुत आसानी से मतलब वहां पे पैसा कमाने का जरिया सोचते हैं। तो उसमें जो है बहुत से ऐसे इनोसेंट लोग भी होते हैं जिन्हें ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो उन लोगों को कोई ऐसे स्कैमर्स मिल जाते हैं जो ये बताते हैं कि हम लोग जो है हफ्ते में पैसा डबल कर देंगे या 4-5 दिन में पैसा डबल कर देंगे, हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, आप भी ये ऐप में ट्रेड कीजिए, आपको जो है ट्रेडिंग हम लोग बताएंगे कौन सा स्टॉक खरीदना है, कैसा खरीदना है एंड ऑल दैट। तो इस पे जो है इस तरीके लोगों को लेकर आते हैं, उसमें एक आध ट्रेड करवाते हैं उन लोगों से और थोड़ा बहुत अनरियलिस्टिक प्रॉफिट बताते हैं। वो ऐप जेन्युइन ऐप नहीं होता, वो फेक ऐप होता है। ओके ये सब आपको जब आपके साथ स्कैम हो जाएगा तब उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये ऐप फेक है, ये लोग जो है मतलब आपसे पैसा लेने के फिराक में थे। इसका डिटेल में अगर आप गए तो होता कुछ ऐसा है कि कोई आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आपको मिलेगा, बोलेगा कि जो है मैं ऐसा ये कर रहा हूँ, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन दिस। या आप जो टेलीग्राम कम्युनिटी में होते हैं स्टॉक ट्रेडिंग के या व्हाट्सएप की कम्युनिटी में होते हैं, वहां पे एक आध लिंक डाल दिया जाता है कि मैं ऐसा इतना रिटर्न्स कमा रहा हूँ, अगर एनीवन इज इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन मी, इस तरीके से। तो एक बार आप वहां पे जुड़ गए तो वो लोग आपको बोलेंगे कि फलाना ऐप आपको डाउनलोड करना है, एक स्पेसिफिक ऐप आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको ट्रेडिंग चालू करनी है। ओके बट यहाँ पे आप पूरे स्टेप सुने
और जहां जहां आपको मतलब लगता है कि यहाँ पे शायद हम लोगों को खतरे की घंटी नजर आ सकती है, आप वहां पे मतलब आप बोल सकते हैं कि ये शायद अनयूजुअल है। तो तो आपको बोला जाएगा कि ये वाला ऐप डाउनलोड कीजिए एंड ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। जैसे ही वो ऐप डाउनलोड करेगा तो उसमें आपको बोलेंगे कि अच्छा यहाँ पे ऐप डाउनलोड करना है और आपको इंस्ट्रक्शंस आपके कम्युनिटी या ग्रुप के एडमिन के फॉलो करने हैं। तो वो बोलेगा पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको डायरेक्टली फोन पे जीपे नहीं रहेगा, यू नीड टू ट्रांसफर इट टू सो एंड सो अकाउंट, और वो अमाउंट आपको क्रेडिट हो जाएगा। तो आप जो है किसी थर्ड पर्सन के बैंक अकाउंट को पैसे ट्रांसफर करेंगे, विच शुड बी खतरे की घंटी ऑलरेडी कि आपका अकाउंट अगर है जेन्यून अकाउंट, अगर वो जेन्यून ऐप है, तो आप जिस तरीके से जीरोधा से मतलब या अपस्टॉक्स या दीगर ऐप से जैसे आप आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं, तो वैसे वहां पे भी करने चाहिए। वैसे होगा नहीं, वो अल्टीमेटली जाएगा किसी और के अकाउंट में और वहां पे वो लोग जो है नंबर्स बता देंगे कि हाँ आपके अकाउंट में इतना क्रेडिट हो गया है। आपको बोला जाएगा कि फलाने स्टॉक्स लेने को, वो स्टॉक्स लेने के बाद उसका प्राइस जो है चंद दिन में दुगना तिगना हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा रहेगा। तो उसको बोला जाएगा कि आप और थोड़ा पैसा डिपॉजिट कीजिए, हम और एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें हम लोग और अच्छे रिटर्न्स कमा पाएंगे। तो ऐसे पैसे ऐंठते जाएंगे कि आप जो है किसी और पर्सन के अकाउंट में पैसे डालेंगे और यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर्स फैब्रिकेट करके बताया जाएगा ये ऐप में। जैसे ही आप यू आर ओके, यू थिंक कि मैंने काफी कमा लिया, अभी मैं विड्रॉ करता हूँ पैसे, तो आपका विड्रॉल सिस्टम काम नहीं करेगा ऐप में। तो आप एडमिन को बोलेंगे, एडमिन आपको बोलेगा कि आपको विड्रॉल के लिए पहले इतना अमाउंट आपने ये किया था तो उसके लिए इनकम टैक्स पे कीजिए। ये भी एक मतलब एक अनयूजुअल पॉइंट है कि जीरोधा आपसे इनकम टैक्स नहीं चार्ज करता, इनकम टैक्स आपको खुद फाइल करना पड़ता है। या उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप जो है बाकी का ये चार्जेस रहेंगे, वो चार्जेस रहेंगे, ऐसे ऐसे बहाने बना के आपसे और पैसे लिए जाएंगे। फाइनली व्हेन यू से ओके आई हैव डन दिस, नाउ ट्रांसफर मी द मनी, आपको एडमिन ब्लॉक कर देगा, आपका ऐप काम नहीं करेगा, एंड देन यू विल रियलाइज कि मेरे पैसे अटके हुए हैं, मुझे मेरे पैसे नहीं आ रहे हैं। जब आप जाके कंप्लेन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फेक ऐप है। इसको बोलते हैं पिग बुचरिंग स्कैम, जो आजकल बहुत ज्यादा है क्योंकि स्टॉक मार्केट का बूम बहुत ज्यादा है आजकल। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि कितने सारे फ्रॉड्स हुए हैं इस पर्टिकुलर स्कैम में। तो आपको जो है इसके ग्लिम्स भी मिलेंगे। हमजा भाई नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए, ये जो है ये न्यूज़पेपर के स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने लिया था आप लोगों को बताने के लिए। गूगल प्ले और ऐप स्टोर इज हिट बाय फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग ऐप इन पिग बुचरिंग स्कैम। तो ये जो फ्रॉड एप्स हैं वो आपको गूगल प्ले और ऐप स्टोर पे भी आपको वहां से डाउनलोड करने को बोला जाएगा। बट ऑफ कोर्स गूगल एंड एप्पल आर टेकिंग देयर नेसेसरी स्टेप्स, बट स्टिल जो आपको मतलब आपने सुना है जो बहुत ही मोतबर ऐप है, आप वो यूज करें। कहीं कुछ अनसुना ऐप या अनसुना मतलब एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म पे मत जाए। ओके, हाउ स्कैमर्स ट्रिक इन्वेस्टर्स फॉर 25 करोड़ थ्रू फेक ऐप एंड स्टॉक्स। 25 करोड़ रुपए का ये स्कैम हुआ है। आई थिंक दिस इज फ्रॉम बैंगलोर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये है थर्ड वाला, आप देखें, स्टॉक मार्केट फ्रॉड, बैंगलोर मैन लूजेस 91 lakhs टू फेक ट्रेडिंग ऐप। Okay, Bangalore man falls prey for fake stock trading gang on WhatsApp, loses over 1 crore. तो इसका जो ये डायमेंशंस हैं, इसके जो डिनोमिनेशंस हैं, ये छोटे मोटे अमाउंट नहीं है, ये लोग बहुत बड़ा पैसा ऐंठते हैं, आपको बहुत बड़ा मतलब स्कैम में इन्वॉल्व करते हैं, तो विक्टिम बनाते हैं।
तो जस्ट बी अवेयर ऑफ सच एप्स। जिस ऐप के बारे में आपने सुना नहीं है, अगर कोई आपको मतलब ऐसे ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए बोलता है तो अवॉइड देम। कहीं पे भी अनरियलिस्टिक रिटर्न्स की कोई भी बात करता है तो अवॉइड देम, क्योंकि अनरियलिस्टिक रिटर्न्स नहीं मिलेंगे किसी को भी। अगर ये मिल सकते तो बैंकर्स वालों को मिल सकते। बैंक आपको 5-6% एफडी पे इंटरेस्ट नहीं देता। ओके, अगर ये और बैंक आपकी डिपॉजिट की भी जरूरत नहीं रहेगी बैंक को, अगर इतने रिटर्न्स मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स हैं, उन लोगों को मिल सकते हैं, QIIs, FIIs, DIIs है, ये लोग भी स्टॉक मार्केट में डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और पैसे बनाते हैं। भले ही उनका मतलब अप्रोच थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन कहीं पे भी देयर इज नो शॉर्टकट टू अर्न मनी। इफ देयर वाज अ शॉर्टकट देन गवर्नमेंट वुड हैव डन इट, बैंक्स वुड हैव डन इट, FIIs, DIIs, HNIs would have done it। ये ऐसा नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कहीं पे भी ये लुक्रेटिव ये जो इस तरीके के स्कीम्स बताते हैं उससे दूर रहें। ये आपको लाइव एग्जांपल्स बता रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमजा भाई। ये देखिए, ये है तमिलनाडु मैन लूजेस 60 lakhs फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम। ओके, अनदर वन, ये हिंदू न्यूज़पेपर से है, मैन लूजेस 4.3 crores टू फेक स्टॉक ट्रेडिंग ऐप। तो इसके आप इसका सीरियसनेस देखें, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, दिस इज ह्यूज। दिस इज लाइक करोड़ों करोड़ों के अमाउंट्स ये लोग आपसे एंट लेंगे। आपको बस ये उम्मीद में रहेगी कि आपको आपका जो है मतलब रिटर्न्स आने वाले हैं, आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स आने वाले हैं। इमेजिन ऐसे लोगों का क्या मतलब सिचुएशन होगा जिन्होंने मतलब हार्ड अर्न 4-5 crores जमा किया था और एक झटके में उनका मतलब कुछ झूठे इसमें स्कैम्स में आके वो लोगों ने पूरा पैसा गंवा दिया। तो उन लोगों की परिस्थिति बिल्कुल अनइमेजिनेबल रहेगी, राइट? तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर, राइट? तो बी कॉशियस। कहीं आपको कुछ ऐसे इस तरीके के मतलब आपको ऐसे स्कीम्स आ रहे हैं तो आप चौकन्ने हो जाएं। दिस इज वन ऑफ दी हैपनिंग स्कैम्स राइट नाउ, क्योंकि स्टॉक मार्केट बूम पे है, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो इसीलिए जो है हर कोई यही सोचता है कि मैं भी स्टॉक मार्केट में पैसे डाल के कमाऊं। तो ऐसे टाइम पे इस तरीके के फ्रॉडस्टर्स को मौका मिलता है कि मतलब लोगों को फंसाएं और लोगों से ज्यादा पैसे ठग लें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमजा भाई। जी। दिस इज अनदर स्कैम। ओके, यहाँ पे Hyderabad based senior citizen conned for 13.16 crore in investment fraud, 3 arrested। यहाँ पे ये भी एक और स्कैम है। अभी तक हम लोग 3 करोड़ 4 करोड़ तक का देख रहे थे। 13 करोड़ 16 लाख का स्कैम किया गया है इस बंदे के साथ। और इस बंदे को भी इसी तरीके से बोला गया था कि जो है हम लोग अपस्टॉक से हैं, हम लोग फलाने बैंकिंग ब्रोकरेज से हैं एंड ऑल दैट। उन लोगों को फेक बैंक अकाउंट लिंक्स वगैरह वो ये सब दिया गया था। एंड अल्टीमेटली जब वो विड्रॉ करना चाह रहा था तो उसको विड्रॉ करने के लिए नहीं ये हो रहा था, तब जो है विक्टिम ने कंप्लेंट लॉन्च की एंड इन लोगों को पकड़ा गया। लेकिन ये इन लोगों को पकड़ने से पहले ये लोगों ने अमाउंट जो है बिटकॉइन में बाहर ट्रांसफर कर दी। तो इस तरीके उनको पकड़ने के बाद भी अब नाउ यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेस दोस बिटकॉइन एंड ऑल दैट। तो इस तरीके के फ्रॉड्स हैं अभी भी। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ सच फ्रॉड्स। कहीं भी बिटकॉइन में या कहीं पे भी बिटकॉइन के भी बहुत से फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो आप उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लें, क्योंकि बिटकॉइन जो है ऑल टाइम हाई पे है। लोग उसमें इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं तो लेकिन उन लोगों को पता नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोगों को, बहुत से ऐसे फ्रॉडस्टर्स को आप एक अपॉर्चुनिटी बन जाओगे जहां से वो लोग पैसा
एंट लें, ठग लें। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमजा भाई। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस्लामिक स्टॉक्स के मुताल्लिक कि हम लोग आपको कोई टिप नहीं प्रोवाइड करते ये खरीदे ये बेचे, वेदर इट इज रिलेटेड टू स्टॉक्स और एनी अदर कमोडिटीज। हम लोग कमोडिटीज में तो ट्रेड भी नहीं करते, लेकिन स्टॉक्स के बारे में भी कि जो है ये स्टॉक अच्छा है ये खरीदें, वो स्टॉक अच्छा है वो खरीदें। हम लोग कभी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं देते। हम लोग आपसे किसी तरह का मनी नहीं चार्ज करते हमारे कम्युनिटी में। उसके बाद हम लोग आपको किसी तरह का कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग ऐप रेकमेंड नहीं करते। ओके, हम लोग सब हमारे एडमिन हजरात, हमारे टीचर हजरात, हम डॉक्टर साहब और बाकी सब दीगर एडमिन हजरात जो भी हैं, हम सब जो है सीखने के लिए बैठे हैं। स्टॉक मार्केट को सीखना और हमारी स्टडीज को रिफाइन करना, ये हमारा मकसद है। ओके, और यही नॉलेज हम हमारे कम्युनिटी के साथ शेयर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा और कुछ मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम लर्न करें और हम हमारा जो बेस्ट नॉलेज है वो हमारे कम्युनिटी के साथ शेयर करें, ताकि हमारी कम्युनिटी भी आगे बढ़े। ओके, अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है हमारे प्लेटफॉर्म पे कि जो है जो बोलता है, जो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के वादे करता है, जो हद से ज्यादा रिटर्न्स के वादे करता है, जो आपको कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रेकमेंड करता है आप उस पे ज्वाइन करें, या कोई टिप्स प्रोवाइड कर रहा है पैसे लेके एंड ऑल दैट, हमसे राब्ता करें। डॉक्टर साहब हैं, एडमिन हजरात हैं, उनको या आप ग्रुप में ही, मतलब कम्युनिटी ग्रुप में ही डालें कि फलाना बंदे ने मुझे ऐसे ये किया है। हम हमारे तरफ से नेसेसरी एक्शंस लेंगे इंशाल्लाह। ओके, ये एक डिस्क्लेमर था यहाँ पे। हमारा मकसद सिर्फ हमारी स्टडीज है और हमारी स्टडीज से जो निचोड़ है, जो बेस्ट है, वो हम हमारे कम्युनिटी को दे रहे हैं ताकि हमारी कम्युनिटी भी ग्रो करे। और कुछ मकसद नहीं है, किसी से पैसे लेने का कुछ मकसद नहीं है हमारा। ठीक है, हम सब भाई नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये और एक स्कैम है जो अक्सर होता है, और ये स्कैम मेरे साथ, मेरे भाई के साथ रिसेंटली हुआ था। ये स्कैम में आपको जो है फेक जॉब ऑफर, फेक बिजनेस ऑफर, जैकपॉट लगी है आपका, लॉटरी लगी है आपका, इस तरीके के जो है आपको ईमेल्स आएंगे। आपको बोला जाएगा कि आपका जो है आपके साथ बिजनेस किया जाएगा, या आपका फलाने कंपनी में जॉब आ गया है, आपके लिए मतलब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भेजना है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद थोड़े बहुत पैसे भी भेजने रहेंगे, और आपका इमीडिएटली आपका ऑफर लेटर रिलीज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके के स्कैम्स बहुत आपको देखने को मिलेंगे। एक स्कैम मेरे भाई के साथ ये हुआ था कि उसने फेसबुक पे एक पोस्ट में जो है गैस एजेंसी का डीलरशिप के लिए कुछ एक पोस्ट था, तो उस पे उसने अपने इंफॉर्मेशन दिए थे, उसका इंफॉर्मेशन दिया था कि आई एम इंटरेस्टेड टू टेक अ गैस एजेंसी। ओके, तो इसके बाद उसको ईमेल आया कि आपकी गैस एजेंसी की जो है ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है, आपके तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करें, उसके बाद थोड़ा बहुत पेमेंट रहेगा, उसके बाद आपको गैस एजेंसी मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके के भी फ्रॉड्स होते हैं, जॉब ऑफर्स के भी फ्रॉड्स होते हैं, बिजनेस और लॉटरीज के भी फ्रॉड्स होते हैं। इससे कैसा बचा जाए, ये वाले हम लोग
इसके बारे में भी जानेंगे। ये तकरीबन ऑनलाइन फ्रॉड्स हो जाएगा। तो इसमें हम ये जो है हम लोग ऑनलाइन फ्रॉड्स के सेशन मिलेंगे। लेकिन आपको सरसरी तौर पे बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड हमजा भाई। निजाम भाई इससे कंटिन्यू कर ले नेक्स्ट वीक के लिए। ये ऑनलाइन फ्रॉड्स में है। ऑनलाइन फ्रॉड्स माशाल्लाह काफी इंटरेस्टिंग है। पूरी डिटेल में आप ऑनलाइन फ्रॉड्स यहां से शुरू करिए दोबारा नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है? ठीक है, ठीक। क्योंकि एक चीज समझिए, आप लोगों ने इतनी अच्छी मेहनत की है। दी मोस्ट इफेक्टिव इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। अब जब लोग सामने से प्रैक्टिकली बताएंगे ना, ये मुनाजरा हमको देखना है कि लोगों के साथ क्या हुआ। अभी 11:30 हो रहे, 11:40 होने आ रहे हैं। तो मैंने एज प्रॉमिस 15 मिनट मैं चाह रहा हूं कि आप दोनों, हमजा भाई और आप, लोगों से इंटरेक्ट करो, उनके एक्सपीरियंसेस लो, मजा आएगा आपको। अभी देखो, चलिए भाई पब्लिक, अभी तक जितना निजाम भाई ने बताया ये एक हमारा इनोवेटिव स्टेप था। और आप लोगों को इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फेक ट्रेडिंग एप्स, उससे बचो। इवन फेक ट्रेडिंग एप्स के डाउनलोड्स आपके प्ले स्टोर में भी मिल जाएंगे, iOS में भी मिल जाएंगे। हमको जिनाइन ट्रेडिंग एप्स को डाउनलोड करना है। तो आप लोग जो अभी तक के जो स्लाइड्स में जो एक्सपीरियंसेस अगर हुए हैं, तो आप सामने से इन शॉर्ट बताइए। सबको 1 या 2 मिनट में आपकी स्टोरी सुनाना है। चलिए बताइए, कौन बताएंगे क्या क्या फ्रॉड हुआ आपके साथ और कैसा बचना चाहिए। जी, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं ताकि आपके कोई भी पर्सनल डिटेल्स ना जाए। जी।